हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जेसीसी सीजीएल का जो विज्ञापन है आने में इतना देरी क्यों हो रहा है, आखिर मामला कहां अटका हुआ है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेसीसी सीजीएल आज का नहीं 2015 का ही विज्ञापन है और अभी तक सरकार जेसीसी सीजीएल का एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकी। कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि 2019 में जेसीसी सीजीएल का जो फॉर्म आया था, फॉर्म भरा भी गया था, 1000 फी लिया गया था और हेमंत सोरेन की सरकार ने इस फॉर्म को रद्द कर दिया। उसके बाद अभी तक जेसीसी सीजीएल का विज्ञापन नहीं आया है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सर 2019 में मैंने फॉर्म भरा था, क्या फिर से मुझे फॉर्म भरना होगा? तो फॉर्म एडिट करने का उसमें ऑप्शन देगा। तो आप सभी को बता दें कि दोनों हो सकता है। तो आप सभी को फिर से फॉर्म भरना होगा, नए सिरे से फॉर्म भरना होगा। दूसरा ऑप्शन है एडिट करने का, भी उसमें ऑप्शन दे सकता है। तो एक बात स्पष्ट है कि जिन्होंने भी 2019 में फॉर्म भरा था, एडिट करने का ऑप्शन जरूर मिलेगा, फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन उसमें जरूर रहेगा। अब देखिए, सबसे बड़ा मसला जो फंस जाता है फी को लेकर। आप सभी को पता है कि रघुवर दास के समय जब विज्ञापन आया था तो फी कितना रखा गया था? 1000 रुपया। क्या इस सरकार के द्वारा भी इसी फी को रखा जाता है? देखिए, विवाद कहाँ जन्म लेगा। यदि हेमंत सोरेन की सरकार ने फी 100 रुपया कर दिया, फी 100 कर दिया, तो क्या जो पहले 1000 रुपया दे चुके हैं उसे 900 रुपया वापस मिलेगा? सबसे बड़ा बात यहाँ है, सरकार क्या 900 रुपया रिटर्न करेगी? यदि 100 रुपया रखा जाता है तो 900 रुपया रिटर्न करना ही होगा, कोई भी यहाँ पर बहाना नहीं चलेगा, यहाँ रिटर्न सरकार को करना ही होगा। लेकिन सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार भी इसे 1000 रुपये रखती है, तो कहीं ना कहीं विरोध का उसे सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार ने अपना घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया था कि जेपीएससी और जेसीसी का फी कितना रखा जाएगा? 100 रुपया। तो ऐसे में जब 1000 रुपये रखा जाता है तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अब नए विज्ञापन में फी कितना रखा जाएगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक मामला यहाँ भी उलझ कर रह गया है, हिंदी और इंग्लिश में। बहुत सारे कैंडिडेट का मानना है कि हिंदी और इंग्लिश को नहीं हटाना चाहिए। अब देखिए, सरकार इसमें कह रही कि ज़्यादा से ज़्यादा झारखंडियों को नौकरी मिले, इसलिए हिंदी और इंग्लिश को हटाया गया है। सरकार का ऐसा भी मानना है कि जो भी स्टूडेंट या तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ जॉब लेंगे, सरकारी सेवक बनेंगे, तो उसे झारखंड का रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए, ताकि झारखंड के लोगों से उसका कनेक्ट जल्दी हो जाए। ऐसे में सरकार मानती है कि खोरठा, नागपुरी, संथाली या तो जो भी भाषा है स्थानीय भाषा, उसका समझ अभ्यर्थी को नहीं है, तो कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों के साथ उसका कनेक्ट आसानी से नहीं होगा, भाषा का गैप हो जाएगा। इसलिए सरकार हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया है। अब देखिए, क्या हिंदी और इंग्लिश ऐड किया जाएगा नहीं किया जाएगा? 90% संभावना है कि नहीं ऐड किया जाएगा, क्योंकि सरकार पर ये पूरी तरह से निर्भर है कि कौन सा भाषा रखना है, कौन सा भाषा नहीं रखना है। इसलिए 90% चांस है कि हिंदी और इंग्लिश को ऐड नहीं किया जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहीं पर एक इंफॉर्मेशन आप सभी को दे देते हैं। यदि आप झारखंड सचिवालय यानी कि जेसीसी सीजीएल में लैंग्वेज पेपर के रूप में खोरठा लेते हैं और खोरठा का एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो टारगेटपुर एप्लीकेशन पर खोरठा का जो क्लास है पर डे उसमें चल रहा है। बहुत ही कम फी पे करके आप लोग खोरठा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी को क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। किसी भी तरह का समस्या होता है तो डिस्क्रिप्शन में ही एक व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए, सबसे बड़ा मसला यहाँ फंसा हुआ है, यहाँ तो अन्याय हो गया छात्रों के साथ। देखिए, जो बाहर से मैट्रिक और इंटर किए, क्या झारखंड में फॉर्म नहीं भर सकते? सरकार के द्वारा क्या कहा गया है और आगे क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। देखिए, सरकार के द्वारा कहा गया है कि वैसे कैंडिडेट जो झारखंड से मैट्रिक और इंटर किए हैं वही कैंडिडेट झारखंड में फॉर्म भर सकते हैं, खासकर जो सीजीएल का फॉर्म है उसी। तो जेसीसी सीजीएल का फॉर्म जो है, जो झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर किए वही भर सकते हैं।
तो क्या जो अदर स्टेट से किए हैं फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं? तो सरकार के द्वारा कहा गया है कि जो बाहर से है, जो अदर स्टेट से मैट्रिक और इंटर किया है, यदि झारखंड में रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं, ध्यान से समझिए, सरकार के द्वारा क्या कहा गया है कि अदर स्टेट से है लेकिन झारखंड में रिजर्वेशन का लाभ ले रहा है, यदि वो कैटेगरी में आता है, चाहे वो ओबीसी में है, चाहे वो ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, जो भी है कैटेगरी में है, यदि यहाँ झारखंड में रिजर्वेशन का लाभ ले रहा है तो झारखंड के बाहर कहीं से भी वो इंटर मैट्रिक किया है तो फॉर्म भर सकता है। सरकार का ऐसा कहना है। फिर से बता दे रहे हैं कि जो मैट्रिक और इंटर झारखंड से किए वे तो एलिजिबल हैं ही, लेकिन जो बाहर से किए हैं लेकिन झारखंड में आरक्षण ले रहे हैं, चाहे वो ओबीसी से है, BC1 BC2 SC ST जो भी है, यदि वो आरक्षण ले रहे हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अब देखिए सरकार कहाँ अन्याय कर रही है। सरकार वैसे कैंडिडेट के साथ अन्याय कर रही है जो झारखंडी होते हुए भी झारखंड में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक जनरल कैंडिडेट है, रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले रहा है और बाहर बोर्ड से, आ तो दिल्ली से, MP से, आ तो बिहार से, कहीं से भी मैट्रिक इंटर किया है, तो अभी के अनुसार, अभी जो गजट निकला उसके अनुसार झारखंड में फॉर्म नहीं भर सकता है, खासकर JCC CGL का, खासकर JCC CGL का। अब देखिए वैसे कैंडिडेट जो जनरल से है, रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले रहे हैं, बाहर से मैट्रिक इंटर किए हैं, तो उन सभी स्टूडेंट को एक ही बात कहना चाहेंगे, आप लोग कुछ दिन वेट कर लीजिए, आप लोग कुछ दिन वेट कर लीजिए, सरकार इतना बड़ा अन्याय नहीं करेगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके मम्मी पापा बाहर स्टेट में जॉब करते हैं, एजुकेशन भी बाहर स्टेट से हुआ है, लेकिन पूरी तरह से झारखंडी है, तो सरकार इसके विषय में भी सोचेगी। इसलिए मामला यहाँ अटका हुआ है। जब तक पूरी तरह से मामला क्लियर नहीं हो जाता है तब तक सरकार नहीं चाहेगी कि JCC CGL का फॉर्म रिलीज कर। एक बात और बता दें, बहुत सारे कैंडिडेट ये भी सोच के खुश हो जाते हैं कि सरकार जो भी नियम ला रही है बहुत अच्छा ला रही है, झारखंडियों के लिए फायदा है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना होगा, ऐसा नियम कानून भी क्या फ़ायदा जो आगे चलकर कोर्ट में फंस जाए, आपकी वैकेंसी 5 साल 7 साल अटक जाए। तो पूरी तरह से सरकार नहीं कंफर्म हो जाती कि ये जो वैकेंसी है कोर्ट में नहीं फंसेगी तब तक फॉर्म नहीं रिलीज करेगी। इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा नियमावली देखकर मन ही मन खुश हो जाते हैं, लेकिन उसका दूसरा पहलू नहीं देख पाते, जिसके कारण आगे चलकर मामला कोर्ट में फंस जाता है। एक एग्जाम्पल लेकर आप सभी को बताते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सोनी कुमारी का केस काफ़ी दिनों से झारखंड में चल रहा है और काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए। जब 11-13 रघुवर दास के द्वारा किया गया था तो 13 जिले वाले बहुत खुश थे कि चलिए मेरा जिला में कोई बाहरी नहीं घुसेगा, और 11 जिले वाले भी दुखी थे क्योंकि इसे ओपन कर दिया गया था। 13 वाले भी उस समय कुछ हो हल्ला नहीं किए और 11 वाले भी जिस तरह चला उस तरह चलने दिए। आगे चलकर 13 जिला में पूरी तरह से उसमें कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया कि इसमें नियुक्ति नहीं किया जा सकता। अभी भी रोक जो है बरकरार है। तो कहीं ना कहीं एक पहलू को देखकर खुश नहीं होना चाहिए। आगे चलकर कोर्ट में जब फंस जाएगा मामला तो भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर फॉर्म कब आएगा, विज्ञापन कब आएगा। काफ़ी दिनों से सुना जा रहा है कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। सरकार के द्वारा भी 1 महीना, 10 दिन, 1 महीना इस तरह करके टाइम लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। तो सबसे बड़ा सवाल है कि विज्ञापन आखिर आएगा कब। देखिए इसका जो विज्ञापन है उम्मीद है कि इसी वर्ष से आएगा। JCC CGL का जो विज्ञापन है इसी वर्ष से आएगा और मार्च तक इसका एग्जाम होने की संभावना है। आ तो नवंबर, आ तो दिसंबर, यही 2 महीने में JCC CGL का विज्ञापन देखने को मिलेगा और मार्च तक एग्जाम हो जाने की संभावना है। एक ही एग्जाम है, आप लोग तैयारी जोर शोर से कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।